Assalamualaikum class 5. How are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. Let's start the study. Today we are going to do the page number 33 and at this page number 33 we are going to do the review. Okay, unit number 2 review. And question number 1 is, why do scientists put organisms into different classes? Okay. Why do scientists put organisms into different classes? This is because scientists keep making new discoveries about organisms. साइंटिस्ट ने इसलिए इन्हीं क्लासेस में किया था क्योंकि साइंसदानों को ऑर्गेनिजम्स के बारे में नई नई डिस्कवरीज करनी होती हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, डिफरेंट क्लासेस में पुट कर दिया था ऑर्गेनिजम्स को। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर एनिमल्स विद अ स्पाइन एंड विदाउट अ स्पाइन, यानी कि दूसरा वर्ड बताना है आपने एनिमल्स के लिए जिनके अंदर स्पाइन होती है, यानी स्पाइन मीन जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है, और वो वाले एनिमल्स का क्या नाम होता है जो कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। विद स्पाइन या विद वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स का दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रेट्स है, और विदाउट स्पाइन का क्या नाम है, इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज एन एनिमल सेल, व्हाट डज इट डू, एनिमल सेल्स क्या होते हैं और ये क्या करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी होती हैं। सेल्स होल्ड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, सेल्स के अंदर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन, अभी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइप का जो उनका सेल्स है उसका अपना अपना काम होता है, यानी कि हर टाइप के सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बस आपने इसकी डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर दी गई है, वहाँ से देखकर आपने क्या करना है, डायग्राम इसकी बनानी है, ठीक है। नाउ नेम द मेन पार्ट्स ऑफ सेल, मेन पार्ट्स बताने हैं आपने सेल के कौन कौन से। The main parts of cell are the nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है एंड वैक्यूल है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। आपने डिफरेंस बताना है मार्सुपियल्स के दरमियान में और प्लेसेंटल मैमल्स के दरमियान में। प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जो कि जब जिनका बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइश के वक्त फुली डेवलप होता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट यानी कि प्री मैच्योर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस है इसकी एग्जांपल्स, और इसकी एग्जांपल्स डॉग्स हैं, वेल्स है, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जो कि जब बच्चा जिनका पैदा होता है तो वो पैदाइश के वक्त फुली या वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ह्यूमंस, डॉग्स, वेल्स, ठीक है। एंड मार्सुपियल्स मैमल्स क्या होते हैं, मार्सुपियल्स मैमल्स ऐसे मैमल्स होते हैं जब वो बच्चा उनका पैदा होता है तो वो पार्टली डेवलप होता है, यानी कि कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, जिसके अंदर क्या एग्जांपल्स हैं, कोला की है, कैंगरू की है और किसकी है, अपूसम की है, ठीक है। इनकी बेली पर एक बैग होता है जिसके अंदर बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसकी बैग के अंदर रहता है, बेली के पाउच में रहता है, फिर वहाँ ही वो अपनी फूड लेता है, नरिशमेंट वहाँ से होता है, फिर जब बड़ा हो जाता है तो फिर पाउच बाहर आ जाता है। यानी कि मार्सुपियल मैमल्स के जो यंग्स होते हैं पैदाइश के वक्त पार्टली डेवलप्ड होते हैं, जबकि प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, फुली या वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। What are the common characteristics of each of the following? Birds, fish, amphibians
आर्थ्रोपोड्स एंड रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने बुक में से करना है, पेज नंबर 25 से लेके 29 तक लिखा गया है। ये सब क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, अपनी कॉपीज पर उतार लेने। आ जाए। अब दूसरा क्या है, व्हाट क्लास ऑफ एनिमल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डायनासोर। अब कौन सी क्लास है जो कि डायनासोर को बताती है कि किस क्लास से वो ताल्लुक़ रखता है। हाँ जी, रेप्टाइल्स वंस रूल्ड द अर्थ। डायनासोर वर रेप्टाइल्स एंड दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स। यानी कि ये डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स है। ये ज़्यादातर हुक्म समझ लें कि डायनासोर जो उनसे थे वो रेप्टाइल्स वाली क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये किसी वक्त ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे। यानी कितने ज़्यादा थे ये ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स जो उनसे डायनासोर हैं वो पाए जाते थे। और ये क्या थे, डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थे, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स थे, यानी कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती थी। ड्रा टाइप ऑफ मोलस्क, अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज एंड अ टाइप ऑफ वर्म। तो बच्चों ये आपने बुक में से पेज नंबर 31 से लेकर 32 तक ये सब दिए गए हैं, मोलस्क, स्पॉन्ज और ये फॉर्म्स आपने वहाँ से देखकर क्या कर लेनी है, डायग्राम बना लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सारा अच्छी तरह से याद करना है और अपनी कॉपियों पर लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ क्लास, थैंक यू।